छोटे से हैं घुटमन घुटमन चलते हैं, नन्हे से कन्हैया सुंदर सा श्रृंगार और घुटमन घुटमन चलते हैं। आज स्नान नहीं किया था कन्हैया ने और घुटमन घुटमन चलते हुए जब बाबा स्नान करके आए यमुना से लौट करके तो पूजा घर में चले गए। जब पूजा घर में गए बाबा तो कन्हैया भी पीछे पीछे जा रहे हैं। बाबा ने कही कि नाय लाला, बगैर नहाए धोए बालक भीतर नाय जाए, पूजा घर में प्रवेश नाय करे। ठीक है बाबा, बाबा की बात मान ली। वहीं पर बाहर द्वार के बाहर पूजा घर के पालथी लगा करके भगवान बैठ गए। अब बाबा पूजा करते हैं किसके? शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान को सुंदर स्नान कराया, पंच गव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध यमुना जल से स्नान कराया, शर्करा शहद घी दधी सब से स्नान कराया। भगवान देख रहे हैं, मुख से लार टपक रहे हैं भगवान के कि आहा कितना आनंद आएगा, कितना मीठा होगा ये, इतने सुंदर सुंदर चीज़ों से नहा रहा है, कितना मीठा होगा। तो भगवान का मन लालायित होने लगा, उस ओर खींचने लगा। अब भगवान ने देखा मौके की तलाश में है कि कब हम अंदर जाएं और इनको खाएं, तो भगवान मौके की तलाश में है। बाबा ने सुंदर पूजा की, शालिग्राम भगवान की पूजन संपन्न हुई, तुलसी को पधराया और उसके बाद नेत्र बंद करके बाबा करने लगे माला। जब माला करें तो बाबा का नियम था कि मुख पर कपड़ा डाल करके ही माला करना चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप माला करते हो तो आपके जो नेत्र हैं अगर यहाँ वहाँ गए तो ध्यान भजन में नहीं होगा, माला में नहीं होगा, वो फिर चूल्हे चौके में चला जाएगा या फिर दुकान में चला जाएगा, व्यापार में चला जाएगा। इसलिए उस समय सिर्फ हरि का ध्यान करना है, इसलिए मुख पर कपड़ा डाल करके ही भजन करना चाहिए, माला करनी चाहिए। बाबा माला करने लगे। अब कन्हैया ने देखा कि बाबा के तो नेत्र बंद हैं, मुख पर कपड़ा भी है, तो मौका अच्छा है, अभी चले जाना चाहिए अंदर। अब नन्हे से बाल कृष्ण हैं, घुटमन घुटमन चल करके धीरे धीरे गए और जा करके बाबा की बगल में बैठ गए। बाबा की माला पूरी है गई, 15 मिनट में पूरी है गई। बाबा के नेत्र खुले, बाबा ने सुंदर जयकारा लगाया और जैसे ही सामने देखा तो शालिग्राम भगवान गायब हैं। अब बाबा को बड़ी चिंता कि शालिग्राम भगवान हमारे कहाँ गए, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान मिले नहीं। तब बाबा ऊपर देखे, नीचे देखे, दाईं ओर देखे, बाईं ओर देखा तो दूसरे महाराज जी बैठे हुए हैं पालथी लगा करके। बाबा ने कही चौरे लाला तो को मना करी ना कि बगैर नहाए धोए बालक पूजा घर के भीतर ना आया, में फिर काय को आयो। कन्हैया बोले बाबा ऊहू, मुख में अब कुछ भरा हो तो बोले कैसे? बोले बाबा ऊहू। बाबा बोले कुछ भी पूछे, कन्हैया बोले बाबा ऊहू। बाबा ने कही कुछ तो गड़बड़ है, जब बालक को मुख फूल रहो और मेरे भगवान भी गायब। बाबा ने गुस्से में आकर के जोर की गुलचा मारी और शालिग्राम भगवान बाहर। कैसो ऊधमी छोरा, देखियो तो देवी तेरे बालक ने कहा कि ऐसो ऊधम करे, ऐसो ऊधम करे यशोदा कि आज जाने सबरी हदन को पार कर दे, मेरे शालिग्राम भगवान को जाने मुख में धर लियो। मैया ने कही इतना क्यों चिल्लाते हो, नन्हो सो लाला है, जाने सोची होगी कि कोई बात नहीं रसगुल्ला होंगे सो ही पा गए हो। अब शालिग्राम भगवान दिखे भी तो रसगुल्ले जैसे, तो इसने सोची होगी अब नन्हा सा बच्चा क्या जाने कि महाराज जी कहाँ है, शालिग्राम भगवान क्या होते हैं, जाने समझी होगी कि शायद रसगुल्ला होंगे सो ही पा गए। चोरे लाला जे बता तो को बाबा ने मना करी फिर भीतर काय को गो, और तेने बाबा के शालिग्राम भगवान को काय पा लियो। कन्हैया ने कही मैया मैंने सोची रोज शहद में नहाए, शर्करा में नहाए, कितने मीठे है रहे होंगे, सो ही मैंने इनको रसगुल्ला समझ करके पा ली। ऐसे ऐसे कन्हैया लीला करे कि पूरे ब्रज में कन्हैया 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 ही लोग करते हैं। लाला कब आए हमारे साथ लीला करे, गोपियां भी प्रतीक्षा में रहती हैं। आज छोटे से कन्हैया नन्हे से अब प्रभु धीरे धीरे चलने लगे हैं, छोटे से हैं, मैया सुंदर स्वरूप इनका सजाती हैं, बनाती हैं, स्नान कराती, पीताम्बरी पहनाती हैं, और जैसे ही मैया इनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाएं तो ये ठुमके लगा लगा करके नाचने लगे। और इसीलिए गाते हैं ना कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। तो कन्हैया ठुमके लगा लगा करके नाचे। मैया ने सोची कि अरे मैया मैंने कब इसको नाचना सिखाया,
जो तो ठुमके लगा लगा करके नाच रहा, मेरो नन्हो से लाला नजर ना लग जाए। काली टिक्की लगा दी कन्हैया को। और कन्हैया का स्वरूप कैसा है महाराज कि कोई भी गोपी, कोई भी ब्रजवासी इन्हें देखे तो सुध बुध भूल जाए और सबरी कामन को भूल जाए। लोगों को बहाना चाहिए नंदरानी के महल में आने का, कन्हैया के दर्शन करने का। एक ऐसी गोपी बावरी बड़ी कन्हैया के प्रेम के लिए एक दिन आई और कहा कि मैया मेरे घर में अतिथि आने वाले हैं, तो आज ऐसा हुआ कि मेरे घर में गोबर की कमी है, तो तू कह तो तेरे घर से कुछ गोबर अपने घर ले जाऊं और घर की लिपाई कर लूं सुंदर। मैया ने कही मैंने मना कब करी, तुझे तो पता है ना मेरे घर में इतनी गायें हैं कि गोबर की कमी नहीं, जितनी इच्छा उतनी ले जा। ठीक है मैया। अब गोपी की इच्छा थी सिर्फ कन्हैया को देखने की। कन्हैया को देखने के लिए गोपियाँ नित नए बहाने करती थी, ये बहाने ढूंढा करती थी। तो गोपी गई गोबर के लिए पात्र लेने के लिए। जब ये पात्र लेने के लिए गई तो यहाँ पर पात्र लेकर के आई गोबर उठाने के लिए। अब गोबर उठाने के लिए पात्र लेकर के आई तो इसके मन में विचार आया कि जिसके लिए मैं आई हूँ वही नहीं दिख रहा है, एक बार आ जाओ कन्हैया, कहाँ हो लाला, एक बार आ जा, मोको दर्शन दे दे। कन्हैया भी छोटे से नन्हे से पैरों में नूपुर बज रही है और ठुमके लगाते लगाते आ गए गोपी के पास। च्योरी गोपी, तैने किससे पूछ करके हमारे गोबर को हाथ लगाया? गोपी ने कही कि मैया से पूछ करके लगाई। अच्छा, मैया कौन होती है कहने वाली तुझे कि तू गोबर लेकर के अपने घर जाएगी? हमसे पूछना चाहिए ना पहले। गोपी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, अब पूछ लेती हूँ, ले जाऊं गोबर। लेके तो तू जाएगी, लेकिन ऐसे फ्री में थोड़े ना सामान दिया जाता है, कुछ भी बदले में कुछ लिया भी जाता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता। बता बदले में मोकू कहाँ देगी? मैं तो को गोबर दे दूं, तू मोकू कहाँ देगी? गोपी ने कही कि कहाँ ले गो, ऐसो कर कि मैं तो को माखन के सुंदर सुंदर लौंदे पवाऊंगी। अब कन्हैया को बड़ा आनंद आया। अच्छा ठीक है, चल बात बन गई, अपनी बात से मत मुकरना, तू जितनी बार लेकर के जाएगी उतने लौंदे मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है। गोपी को भी बड़ा आनंद आ रहा। गोपी एक पात्र में गोबर भरती है। अब सोचती है कि कैसे कन्हैया का स्पर्श करूं मैं, इसलिए गोपी क्या विचार बनाती है और कहती है कन्हैया देख इसमें बहुत गोबर आ गया है, इतना आ गया है कि ये पात्र उठ नहीं रहा, तो तू ऐसा कर कि मेरी सहायता कर दे उठवाने में। छोटे से कन्हैया क्या उठवा सकते, लेकिन गोपी बस स्पर्श करना चाहती है, कन्हैया को देखना चाहती है पास से, इसलिए कहती है कि कन्हैया ऐसा कर कि तू ये पात्र उठवा दे और मेरे सिर पर रखवा दे। कन्हैया ने कहा कि अच्छा रखवा तो दूंगा, लेकिन अपनी बात से मुकरेगी तो नहीं? बोले नहीं रे, नहीं मुकरूंगी, तेरी बात अवश्य पूरी करूंगी, तेरी सबरी बातन को मानूंगी, एक बार उठवा तो सही। कन्हैया ने जैसे ही उठवाई, गोपी गोबर लेकर के गई। गोपी को जितने गोबर की आवश्यकता नहीं थी, कन्हैया को देखने के लिए, कन्हैया को पाने के लिए महाराज गोपी ने अपने घर में गोबरों की भंडार भर लिए। गोपी एक के बाद एक पात्र उठाए। कन्हैया ने कहा कि गोपी तू बड़ी चतुर है, ये बता मैं नन्हो सो, मुझे गिनती तो आती नहीं है, तू कई पात्र उठवा चुकी है, अब अगर मैं भूल गया तो तू फिर मेरे साथ छल करेगी। तूने कहा था कि एक पात्र के बदले एक लौंदा देगी माखन का, अगर मैं भूल गया, तू पात्र पे पात्र उठवा रही है, अगर भूल गया तो तू मेरे साथ छल करेगी, इसलिए ऐसा क्या करना चाहिए? तो गोपी ने कहा कि एक उपाय है कन्हैया मेरे पास, मैं जितने पात्र उठाऊंगी उतने तेरे मुख पर टीकियां लगाती जाऊंगी, तो फिर उससे गिनती पूरी हिसाब में रहेगी। तो कन्हैया ने कहा हाँ ये उपाय अच्छा है तेरा। अब गोपी जितने बार उठाती है उस पात्र को, उतनी बार कन्हैया के मुख पर एक टीकी लगाती जाती। ऐसे करते करते पूरे मुख में गोबर की टीकियां भर गई महाराज। और जब कन्हैया नंदरानी के पास, यशोदा मैया के पास गए तो कहा लाला जे तेरे मुख को कहा है गो। मैया भी डर गई कि भूत आएगा। कहा मैया मत डर, जे तो गोबर की टीकियां है। लाला तूने ये कहा क्यों किया तूने ऐसा? तो कहा मैया बात ऐसी है कि गोपी को गोबर चाहिए, हमको माखन चाहिए, और इसलिए गोपी के साथ सौदा हुआ था। अब कहीं गिनती भूल न जाए, इसलिए टीकियों को लगा करके गिनतियों को
याद किया गया है। मैया ने कहा लाला तेरे घर में माखन की कमी है, जो तू दूसरे के हाथ फैलाता है, दूसरे के घर में मांगने जाता है। कन्हैया ने कही कि मैया तू नहीं समझेगी इस प्रेम के भाव को, ये तो भक्त और भगवान के प्रेम की बात है, ये उसके बीच की बात है। तभी कहते हैं ना कि ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार। तो प्रेम को सिर्फ प्रेमी जान सकता है। कौन ज्ञानी जान पाया, कौन वैरागी जान पाया? तो मैया ये तू नहीं जानेगी, ये सिर्फ मैं और मेरी गोपी जानेगी, क्योंकि ये हमारे प्रेम की बात है। और प्रेम को तो सिर्फ प्रेमी जान पाया जो सच्चा प्रेम करता है। इसलिए भगवान नित नई लीलाएं करते हैं गोपियों की खुशियों के लिए, ब्रजवासियों की खुशियों के लिए। भगवान चोर थोड़े ना है, और चोर भी कहना भगवान को गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार जिसका मन चुरा ले वापस नहीं करते हैं। इसलिए भगवान चोर नहीं है, भगवान किसी के घर में चोरी नहीं करते। भगवान किसके घर में चोरी करते हैं? जो उसे मन से बुलाता है कि मेरे घर में आए और मेरे माखन को खा करके जाए, तो भगवान उसके यहाँ चोरी करते हैं। आज सुंदर भगवान को जब मैया ने स्नान कराया और नचा रही हैं, ठुमके लगा लगा करके ये नाच रहे हैं, तो यही देख लिया गोपियों ने, और गोपियों की इच्छा हुई कि किस भांति गोविंद के दर्शन मिले। तो इन्होंने उपाय निकाला कि जब सासू माँ चली गई तो सबरी मटकिन को निकाली और फोड़ दी सामने ला करके। अब जैसे ही सासू माँ पूजा करके लौटी, मत फोड़ी। मैया कहा बताएं, जिन नंद के छोरा है ना वही आए और वाने ही आकर के सबरी मटकिन को फोड़ दई। अच्छा, वाह नंद के लाला की इतनी हिम्मत, हम जाएंगी तो बात बढ़ जाएगी, तुम जाओ और जाकर के उलाहना देकर के आओ। अब तो गोपियों को मौका मिल गया कि फिर से कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। नंद रानी अपने घर में बैठी हुई हैं, और जैसे ही उस छोटी सी खिड़की से देखा तो चारों तरफ से गोपियां चली आ रही, झुंड की झुंड गोपियां चली आ रही हैं। क्योंकि गोपियों में एक गोपी ने भगवान को नंद रानी के साथ नृत्य करते देख लिया था, और जा करके गोपियों के बीच में बताया कि क्या बताऊं उस भाव को, क्या बताऊं उस महाभाव को। आज तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बोले बता तो गोपी, कहाँ देखा तूने? बोले आज वो सुंदर वेदांत का प्रतिपादन करने वाला साक्षात वो परम ब्रह्म, कैसा सौभाग्य यशोदा का उसके आंगन में नाच रहा है, वो नचा रही है, वो नाच रहा है। तो यही भाव गोपियों के मन में घर कर गया कि किस प्रकार हमें गोविंद के दर्शन हो जाए। तो उलाहना तो बहाना है, सिर्फ दर्शन तो गोविंद का करना। चारों ओर से गोपियां, और जैसे ही द्वार पर पहुंची मैया ने द्वार खोला। कहो गोपी कैसे आगमन हुआ? आज मेरे घर तो कोई उत्सव भी नहीं है, लाला का जन्मोत्सव भी नहीं है, कोई उत्सव भी नहीं, फिर कैसे आगमन हुआ? गोपियां महल में प्रवेश करते ही बोली कि कहाँ हैं आपके लाला? क्यों फिर से कछू कर दियो मेरे लाला ने? मैया ने जैसे पूछी कि बताओ गोपियों, फिर से कुछ कर दिया मेरे कन्हैया ने? बुलाओ तो सही। मैया ने आवाज लगाई कि कन्हैया। कन्हैया निकल करके आए, और जैसे ही गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया मैया के पीछे दुबक गए और मैया के आंचल को पकड़ करके खड़े हो गए। समझ गए कि आज फिर से पिटाई होगी और छठी का दूध याद आ जाएगा, क्योंकि ये गोपियां जब जब आई हैं कोई न कोई हमारी शिकायत करके ही गई है, और मैया हमारी बराबर पिटाई करती हैं। इसलिए आज फिर से पिटाई होगी और छठी का दूध हमें याद आ जाएगा। आज मैया जब कन्हैया वहां पर खड़े हो गए, गोपियां कहती है कि मैया अब बताएं तेरे लाला कहाँ कहाँ करे हैं? तेरो लाला ऐसो ऊधम करे कि जब या को पता चले कि गाय दुहबे को समय आएगा तो जा कहा करे हैं
कि सबरे बछड़न को खोल करके भाग जाए। अब बछड़े दूध पान कर ले, हम दुहने की ताई जाए तो महाराज हमें दूध ही न मिले, ऐसो उधम करे तेरो लाला। तो मैया ने कही कि जब ऐसो उधम करे तो नाक डांट दिया करो, डांट लगा दिया करो, शांत रह जाएगा। मैया कहा बताएं, बात तो वहीं पर बिगड़ जाती है कि जब हम यहाँ को डांटें तो यहाँ की हंसी छूट जाए, यहाँ की हंसी छूटे तो हम सब दिन की हंसी छूट जाए। अब अगर बालक के सामने हंस दें तो बालक डरेगा नहीं, डरेगा। इसलिए मैया ऐसो तेरो लाला उधम करे। एक गोपी कहती है कि पता है मैया तो को कहा उधम कियो कन्हैया ने। मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, मैं पंजीरी भून रही थी, मेरे पास आए, आकर के मुझसे कहा कि भाभी कहा कर रही। मैंने कही कि जय जय के ताई पंजीरी भून रही, प्रसाद बना रही। मोकू कन्हैया ने कही कि मोए न 100 दे दे, लेकिन मैंने कही कि लाला पहले जय जय को पूजन है जाए, वहाँ के बाद पा लियो। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा हमसे चालाकी, हमसे बड़ा कोई जय जय है? कोई नहीं है। आकर के मुझे आवाज लगाई, दोबारा लौट करके आए और आकर के आवाज लगाई कि भाभी अपने जय जय के दर्शन कर लो पहले जा करके। जैसे ही मैंने जा करके दर्शन किए तो क्या देखूं कि सत्यनारायण भगवान की जगह 2 कुत्ते के पिल्ले बिठा दिए तेरे लाला ने। तो ऐसो ऐसो तेरो लाला उधम करे मैया, इसकी क्या कहें। मैया ने कान पकड़ लिया, चौरे लाला जसवरी गोपियाँ सही कह रही। कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं तो ये सत्य बताऊं, सौगंध खा के कहूँ मैया कि ये सबरी 1 नंबर की झूठी हैं। मैं तो जे भी ना जानूं कि इनके घर कौन सी गली में है, ये सबरी 1 नंबर की झूठी हैं। और ऐसे ही झूठ बोलती रही ना मैया तो देखियो एक दिन मैं पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगा और तेरे घर बहू भी नहीं आएगी अगर मेरी बदनामी हो गई तो। कि कन्हैया चोर है कह देंगी तो फिर तेरे घर बहू भी नहीं आएगी। मैया भी हंस रही हैं, गोपियों को भी बड़ा आनंद आ रहा, क्योंकि छोटे से कन्हैया तोतली बानी में बोल रहे हैं तो आनंद किसको नहीं आएगा। मैया कहती कि लाला तेरे घर माखन दधी की कमी है, जो इनके घर में चोरियां करता है, क्यों मुझे परेशान करता है। कन्हैया पुनः कहते हैं कि मैया तू नहीं समझेगी, ये मुझे खुद बुलाती हैं और बुला करके कहती हैं नेक सो नाच करके दिखा दे। जब मैं ना नाचूं तो ये सावरी मेरे मुख पे माखन लगाएं और मोकू कह दें कि कन्हैया चोर है। ये सब 1 नंबर की झूठी है। कि तिरु लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तिरु लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, माखन चुरा कर बदल गयो री। तिरु लाल यशोदा छल गयो री, तिरु लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। माखन चोर की और गोपियाँ कहती है कि मैया कैसो कैसो उधम करे तेरो लाला कि जे माखन चुराए हम पकड़ने जाए तो कभी पकड़ में आए ही नहीं। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोरी चोरी में चूर रहता
चोरी कैसे ओ